शरद पूर्णिमा की दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं, लास्ट तक अवश्य सुने। शरद पूर्णिमा की कथा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और माना जाता है कि वह अमृत बरसाता है। पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक अत्यंत सुंदर, सुशील और धार्मिक स्त्री थी। वह बहुत धार्मिक थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह अपने व्रतों में नियमों का पालन ठीक से नहीं करती थी। एक बार उसने कोजागरी व्रत किया, परंतु नियमों का पालन न करने के कारण उसके बच्चे मृत जन्मे। वह बहुत दुखी हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तब देवी लक्ष्मी उर्फ सपने में प्रकट हुई और बोली, यदि तुम सच्चे मन से कोजागरी व्रत पूर्ण विधि से करो तो तुम्हारा अगला जन्म सुखमय होगा। स्त्री ने अगले जन्म में यह व्रत बड़ी श्रद्धा से किया, जिसके फलस्वरूप उसे धन, सुख और सुंदर संतान का आशीर्वाद मिला। तब से शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी व्रत और चंद्र दर्शन की परंपरा चली आ रही है। शरद पूर्णिमा का महत्व। 1. चंद्र अमृत वर्षा कहा जाता है कि इस रात चांदनी में अमृत के कण होते हैं, इसलिए लोग दूध, चावल या खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखते हैं। 2. लक्ष्मी पूजा। इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और देखती है कि कोजागरती, यानी कौन जाग रहा है। जो जागता है और पूजा करता है उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 3. आरोग्य लाभ। माना जाता है कि इस रात चांदनी में रखा दूध या खीर स्वास्थ्य के लिए अमृत समान होता है। पूजा विधि संक्षेप में। रात्रि में लक्ष्मी जी की पूजा करें, खीर बनाकर उसे चांदनी में रखें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। सुबह वह खीर प्रसाद रूप में ग्रहण करें। दूसरी व्रत कथा। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा विष्णु जी और चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन पूजा के समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना जाता है, वरना पूजा अधूरी माना जाती है। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागिरी पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह कर दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन के कोई संतान नहीं हो पाती है। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ रहा था। ससुराल वालों को जब समझ नहीं आ पाता है कि इस बुरे माहौल की क्या वजह है, तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं इसकी वजह क्या है। तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा न रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करेगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन से अच्छे समय समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया, लेकिन अगली बार भी जब उसे संतान हुई थी तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने की हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन से कहा कि बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधिवत तरीके से पूरा करने लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।